नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोश्यारी को पद्म भूषण के लिए चयनित होने पर बधाई दी और कहा कि ये सम्मान उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा की मान्यता है। धामी ने यह भी कहा कि कोश्यारी का जीवन सादगी, राष्ट्रनिष्ठा और जनसेवा का प्रेरक उदाहरण है और इस सम्मान से उत्तराखंड सहित पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से देहरादून की डिविस कॉलोनी स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर कुशल क्षेम जानी और इस दौरान धामी ने रावत को अपने खेत में उत्पादित चावल भेंट किए और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने इसे उत्तराखंड की कृषि परंपरा और स्थानीय उत्पादों के सम्मान का प्रतीक बताया। हरीश रावत ने इस आत्मीय मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए इसे आपसी सम्मान का उदाहरण कहा। राजनीतिक हलकों में इसे धामी का वो वादा पूरा करना माना जा रहा है जब उन्होंने 2025 में कहा था कि फसल तैयार होने पर रावत को भी खिलाएंगे। हरीश रावत ने सीएम धामी के खेती करने पर टिप्पणी की थी। टिहरी में एग्रो फेस्टिवल और एसआईसी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में पैराग्लाइडरों ने करतब भी दिखाए। सीएम धामी ने कहा कि टिहरी में एरो स्पोर्ट्स की काफी संभावनाएं हैं जिसको लेकर सरकार काम भी कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार साहसिक खेलों को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा केवल अवसरों की प्रतीक्षा न करें बल्कि स्वयं अवसरों का सृजन करें, ऐसे अवसरों का निर्माण करें। इस दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश के युवाओं को साहसिक खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हम राज्य में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिलें, उनके लिए नए अवसर सर्जित हों, उस ओर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए सदैव आपके साथ खड़ी है। हम नई खेल नीति भी इसीलिए लेकर आए। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य में हुआ, वो खेलों की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चक्राता क्षेत्र के गमरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब देवदार की लकड़ी से बने एक आवासीय भवन में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा मकान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के लिए ग्रामीणों ने भरसक प्रयास किया लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से आसपास के घर सुरक्षित बचा लिए गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन राहत की बात यह है कि घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। हमारे पिथौरागढ़ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर शहर में जाखनी वार्ड में 12 साल के बच्चे ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। क्रिस मेहता नाम का बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता था। आज ही शाम के समय क्रिस का शव पंखे से लटका हुआ मिला परिजनों को, और जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मात्र 12 साल के बच्चे की आत्महत्या की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि बच्चा मोबाइल देखा करता था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मोबाइल के किसी गेम को वो प्लान कर रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। बालक के द्वारा सुसाइड कमिट किया गया है। हम लोग इस सूचना पे मौके पे आए हैं तो यहाँ पे बालक क्रिश मेहता है, ये 12 साल का है, 6th क्लास में पढ़ता है। मौके पे देखा तो इसके द्वारा हैंग किया गया था। इसके कारणों की हम लोग जांच कर रहे हैं। फिलहाल हमने बॉडी को कब्जे में लिया है।
विकासनगर में बुधवार को कश्मीरी युवकों के साथ में हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक और हिंदुवादी नेताओं के नेतृत्व में आरोपी दुकानदार की पत्नी ने कश्मीरी युवकों पर अभद्रता और छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी। वहीं दूसरे पक्ष ने इस घटना और प्रदेश में बढ़ते सामुदायिक तनाव के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीते बुधवार को गर्म कपड़े बेचने आए कश्मीरी युवकों और दुकानदार के बीच में विवाद में युवक घायल हो गए थे, जिसके बाद में आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। लैंग्वेज बोली और गाली दी मुझे, और जब मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ में निशान डाला, ये हाथ में निशान खून के पड़े हुए। उन्होंने इतनी बदतमीजी से मेरा हाथ पकड़ा। मुस्लिम समुदाय के लोग इसको पहलगाम से जोड़कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो कि निराधार और गलत है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की, जब यहाँ के प्रशासन से बात की, ये तो सिर्फ खाना पूर्ति वहाँ के दबाव में हुई है। इसे कार्रवाई कहते हैं? ये कोई कार्यवाही हुई? एक बच्चे को अधमरा कर दिया, वो मर सकता था। हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील में एक राशन की दुकान पर महिला अधिकारी और राशन डीलर के बीच में हाथापाई हो गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल मिर्जापुर सादात गांव में राशन डीलर के द्वारा अनियमितता की शिकायत पर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी जांच करने पहुंचे। अधिकारी के मुताबिक मौके पर अनियमितता पाई गई। इसके बाद में दुकान को बंद करने के लिए ताला लगाया गया। इस दौरान महिला राशन डीलर और महिला अधिकारी में तू-तू मैं हो गई। देखते ही देखते झगड़ा हाथापाई में बदल गया। मैं आज सूचना आयोग गई थी, तो मुझे शिकायत मिली यहाँ से कि इनके द्वारा केवल राशन की पर्चियाँ दी जा रही है, उनसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं और पीले कार्ड धारकों से पैसे भी लिए जा रहे हैं, किंतु उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसी संबंध में मेरे द्वारा यहाँ आया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा ये दुकान पे अभी बंद किया गया। फिलहाल इनके द्वारा की गई, जैसे मैं ताला लगा रही थी तो इनके द्वारा मेरे साथ हाथापाई की गई। कुछ भी शिकायत नहीं थी, सिर्फ इसने क्या करा, एक बंदा अपना भेजा, उस पर दंगा फसाद करवाया यहाँ पर, और वो दंगा फसाद कराने के बाद या तुरंत आ ली वहाँ से हवा मारी। बिल्कुल जबकि कहीं जाती नहीं, जिस तरह आई है मेरी दुकान पर, वहाँ से हवा मारी की तरह, हेमा मालिनी की तरह आ गई और आकर ताला लगा कर चली गई। इसका तो व्यवहार, इसका तो इतनी गंदी अधिकारी मनना नहीं देखी दुनिया पर। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री के बाद में अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। यमुनोत्री मंदिर समिति ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी किया है। यमुनोत्री मंदिर समिति के अनुसार इस वर्ष कपाट खुलने के बाद में गैर सनातनी लोगों का यमुनोत्री धाम में पूर्ण रूप से प्रवेश वर्जित रहेगा। मंदिर समिति का कहना है कि धाम क्षेत्र में लगातार चोरी और अभद्रता की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। इस वर्ष से गंगोत्री के बाद हम भी यह निर्णय लेते हैं कि जितने भी गैर सनातनी होंगे उनका जो है यमुनोत्री धाम में आना जो है, उनका आगमन जो है वर्जित रहेगा। इसके बाद हम जिला अधिकारी महोदय जी से मिल करके उनको अपने लेटर पैड पे एक लिखित दे देंगे, कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चल रहा है। सीएम धामी के आदेश पर हर न्याय पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। शिविर को लेकर लोग धामी सरकार का आभार जता रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेंशन स्वीकृत 4000 या 4000 रुपए से कम हो उपस्थित होने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी शुक्रवार को पौड़ी के कोट ब्लॉक स्थित निर्जन पातली गांव पहुंचे। उत्तराखंड में इस निर्जन गांव को घोस्ट विलेज भी कहा जाता है। अनिल बलूनी ने इस दौरान निर्जन गांव को आबाद करने का संकल्प लिया। पहाड़ों में बढ़ते घोस्ट विलेज और पलायन की समस्या पर जन जागरण के लिए उन्होंने पालती सहित आसपास के प्रवासी ग्रामीणों से लंबी बातचीत की। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि गांवों का सुनसान होना चिंताजनक है और अपनी जड़ों से दूरी दर्द देती है। उन्होंने अपील की है कि हर परिवार कम से कम एक लोक पर्व, एक जन्मदिन और विवाह जैसे
प्रमुख आयोजन अपने गांव में ही करें ताकि नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ सके। सांसद ने घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी चिंता जताई और कहा कि पहाड़ों को आबाद रखना उत्तराखंड ही नहीं देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों के महत्व और विधानसभा क्षेत्रों में लगातार हो रही कमी को गंभीर विषय बताया। इस दौरान ग्रामीण भी अपने गांव को बचाने के लिए भावुक नजर आए। यहाँ पर पातली गांव में है। ये गांव में लगभग वीरान गांव है। सभी लोग कहीं देहरादून और श्रीनगर और दिल्ली जाके विस्थापित हो चुके हैं। आज एक शुरुआत की है इन सब लोगों को यहाँ बुला के एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है। अब पूरे गढ़वाल में पूरी लोकसभा में जहाँ जहाँ गोष्ठ विलेज होंगे वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ के ग्रामवासियों को बुला के और ये उनसे आग्रह और अपील करेंगे कि अपने गांव में किसी तरह से नाता जोड़ के रखिए। कभी गांव में किसी एक बच्चे का जन्मदिन मनाइए, एक त्यौहार मनाइए। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। देहरादून के डोईवाला में 3 शराब तस्करों को 143 पेटी अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब के साथ में गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिस ने गोकशी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 50 किलो संदिग्ध मांस भी बरामद किया गया। बागेश्वर में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत सामने आ रही है। स्थानीय ग्राहकों ने डीएम को सख्त ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। रुद्रप्रयाग के धारकुड़ी में शराब पीने और पिलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। गांव की बैठक में यह फैसला लिया गया। हल्द्वानी में बेरोजगार नर्सों ने प्रदर्शन किया। नर्सों ने बुद्ध पार्क से लेकर कुमाऊं कमिश्नर के कैंप ऑफिस तक पहले पैदल मार्च किया। नर्सों ने हर साल नर्सिंग भर्ती की मांग की। पिथौरागढ़ में इको टास्क फोर्स की 2 बटालियन शिफ्ट करने का विरोध तेज हो गया है। पूर्व सैनिकों के आंदोलन को अब विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। पिथौरागढ़ के साथ ही चंपावत में 1 फरवरी को बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। मौजूद पावर ग्रिड को अपग्रेड किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में यक्षवती और घुरगटिया नदियों को फिर से नया जीवन देने की कवायद शुरू कर दी गई है। यक्षवती नदी में जहां 2100 हेक्टेयर में जल स्रोतों को जिंदा करने के साथ ही पेड़ लगाने का प्लान तैयार किया गया। उत्तरकाशी में तिया इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जहां पर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। चंपावत के डुमडाई में जन शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर 450 से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, बेटियों ने इसको हमेशा स्वीकार किया है। आज कहानी भीमताल की उस महिला की जो पहली नाव चालक बनकर आत्मनिर्भर बनी है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये है नैनीताल की पहली नाव चालक महिला गीता बिष्ट। गीता सिर्फ भीमताल झील में देश भर के पर्यटकों को नाव की सैर नहीं करा रही हैं, बल्कि पहाड़ के किस्से और कहानियां भी सुना रही हैं। शुरुआत में जरूर कुछ दिक्कतें गीता ने झेली, लेकिन आज रोजगार के लिए गीता आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। महिलाएं ऑटो भी चला रही हैं और हमारे जो समूह की हैं महिलाएं वो बाहर भी जा रही है कार्य करने के लिए। तो अपने क्षेत्र में रह के मुझे ये बोट जो मैंने डाली यहाँ पे, ये बोट है मेरी और मुझे इसको चलाने के लिए आत्मनिर्भर बनना था, तो मैंने ये शुरुआत बिना सोचे समझे की और मुझे इससे बहुत अच्छा है। दरअसल भीमताल की गीता ने कई वीडियो महिलाओं को टैक्सी, ऑटो या बसों में कंडक्टर बने देखा था, जिसके बाद उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो भीमताल झील में वोट जलाकर रोजगार करें। सामने पुरुष प्रधान समाज का डर था, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के जुनून ने बेड़ियों को तोड़ दिया। आज हर कोई गीता के काम की तारीफ करता है। गीता बिष्ट मैडम ने बहुत अच्छे से हमें घुमाया। हम तो इनकी हिम्मत को दाग दे रहे हैं। उत्तराखंड के बहुत से युवाओं को देखा नशे के सेवन में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ महिला देखो कितनी मेहनत कर रही हैं और कितना अच्छे से इन्होंने घुमाया। बहरहाल आज बेटियां किसी से भी कम नहीं, चाहे खेल का मैदान हो या विज्ञान, सब में देश की बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है।
ऐसे में भीमताल की गीता का स्वरोजगार का रास्ता आज चर्चाओं में है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज रात से फिर मौसम बदलने जा रहा है और मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 31 जनवरी को कई इलाकों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते शनिवार से बारिश बर्फबारी के आसार हैं और पश्चिमी विक्षोभ 2 फरवरी को एक्टिव रहेगा, जिसके चलते मैदानी जिलों में बारिश तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाकों में इस बार और ज्यादा बर्फबारी हो सकती है, जिसके चलते सभी जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया। औली में जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं सैलानी बर्फबारी का मजा लेने के लिए लगातार औली पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से औली के सभी होटल पैक हैं। इसके साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि GMVN के सभी बंगले और गेस्ट हाउस फरवरी के पहले हफ्ते तक पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। औली में इन दिनों स्कीइंग के शौकीनों का भी तांता लगा हुआ है। सैलानी यहां पर जमकर स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और साथ ही क्लेजिंग का मजा ले रहे हैं। इसके अलावा एशिया की सबसे खूबसूरत चेयरलिफ्ट में सफर करते हुए बर्फ से ढकी चोटियों का दीदार करना पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हो रहा है। औली में आके स्की करके बहुत मज़ा आ रहा है। पहले कभी स्की किया नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे ट्रेनर्स ने बहुत अच्छे से हमको पहले ट्रेनिंग दिया एंड देन वी स्टार्टेड स्कीइंग, तो बहुत मज़ा आ रहा है स्की करके। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग तो पहली बार देखे हैं इतना अच्छा बर्फ, और उम्मीद तो नहीं था। 3 महीने पहले से प्लान किया और पता लगा, न्यूज़ बार बार देखते रहे कि लेकिन उसमें दिखा रहा था कि बर्फ इस बार गिरे ही नहीं। लेकिन जब हम लोग 23 तारीख हम लोग निकले वहाँ से और यहाँ पहुँचे तो फिर बारिश की हुई और बर्फ़ आ गया, तो हमें तो बर्फ़ मिला और हमें लग रहा है कि ये पूरे माने दुनिया में माने कुछ अलग ही एक जगह हम लोग पहुँच चुके हैं। इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि जैसे जन्नत में ऐसा लग रहा है। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, और शादी वाले के लिए हनीमून का पूरा पैकेज फुल्ली यहाँ मिलने वाला ऐसा दिख रहा है।